Good morning बच्चों. Today we will start new chapter, that is lines and angles. बच्चों इस चैप्टर में हम लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो उनका हम आज स्टडी करेंगे और आज हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो भी कुछ लर्निंग है वो सीखेंगे, वो करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम दे रखा है, आप फिगर में देख पा रहे हैं कि उसमें हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पर एंगल्स और लाइंस दिखते हैं और वो बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि वहाँ पर कौन सा एंगल या कौन सा लाइन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ़ वी लुक अराउंड अस वी विल सी एंगल्स एवरीवेयर in our daily life. We see different types of angles formed between the edges of plane surfaces. तो यहाँ पर मैंने 6 आपको दिखाया है ऑब्जेक्ट, 6 पिक्चर्स यहाँ मैंने दिखाई हैं। आप उन पिक्चर्स को देख करके आप एंगल्स के बारे में कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका देखिए ये एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ पर आप देखिए ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये देखिए एंगल बन रहा है। तो इस तरह से कुछ एंगल्स बनते हैं। हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक टर्म्स हैं पहले उनकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक टर्म्स की क्या क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट है लाइन. लाइन, व्हाट इज़ लाइन? ब्रीथलेस लेंथ इज़ नोन एज लाइन. ब्रीथलेस का मतलब कि ऐसी लेंथ, इस तरह से लाइन हो, ऐसा हो जिसमें कि चौड़ाई ना हो, ब्रीथलेस हो। तो जब उसमें चौड़ाई नहीं है और वो केवल लंबाई है, उसमें केवल लेंथ है, तो वो लाइन कहलाएगी। लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी लाइन का एक पार्ट होता है, उस लाइन के पार्ट को, जैसे अगर कोई लाइन हमने ड्रॉ किया और वहाँ से हमने एक पार्ट कट कर लिया तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसमें 2 एंड पॉइंट होता है, इधर पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी एंड होगा और जो लास्ट में होगा वो भी एंड होगा। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर्स में यहाँ जो हमने दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये है लाइन सेगमेंट. रे, a part of a line with one end point is called ray. रे क्या होती है? रे में एक तरफ एंड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ देखिए ये एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होगा, उधर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में हम उसे बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम रे कहेंगे। अगला टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर पॉइंट्स, if 3 or more points lie on the same line, they are called collinear points. तो बच्चों इसमें जो जैसे अगर हमने 3 पॉइंट हमने ड्रॉ किए और अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएं, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, अगर हम इन तीनों को ऐसे ड्रॉ करें, लाइन खींचें और अगर ये तीनों एक सीधी लाइन पर आ जाएं तीनों पॉइंट, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अदरवाइज इनको नॉन कोलिनियर कहा जाता है। तो यहाँ पर नॉन कोलिनियर की भी डिफिनीशन है, if 3 or more points does not lie on the same line, they are called non collinear points. तो अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करें तो कोलिनियर है, और अगर लाई ना करें तो वो नॉन कोलिनियर है। एंगल, अब हम आते हैं एंगल पर. एंगल, व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. रेज आर नोन एज आर्म्स एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. जैसे मान लो एक ये रे हो गई और दूसरी ये रे हो गई, तो ये दोनों रे से ये एक एंगल बनता है। इन दोनों रे का जो एंड पॉइंट है, यानी
इसी एंड पॉइंट से ये दोनों रे ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसे हम एंगल कहते हैं। एंगल में क्या होता है, 2 आर्म्स होता है, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, और इन दोनों का जो पॉइंट जहाँ पर मिलते हैं उसको कहा जाता है वर्टेक्स। तो इस तरह से ये एंगल्स की डिफिनीशन हो जाएगी। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको 6 क्लास में ये बताया भी जा चुका है कि कौन कौन से टाइप होते हैं। हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, अब आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर एक ये स्टूल है, इस स्टूल में ये एक्यूट एंगल बन रहा है। फिर इसके बाद आप देखिए इस घड़ी में, तो यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है। आप यहाँ अगर देखेंगे इस एरोप्लेन में, तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा बिल्कुल क्लियरली कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसी तरह से अगर आप और आगे जा कर के देखें तो आपको ये स्केल यहाँ दिख रही है, स्केल में ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और एक यहाँ पर ये एंगल बनाया गया है जो 230 डिग्री है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से इनके टाइप्स ऑफ एंगल्स होंगे, और उन एंगल्स के बारे में आपको पता है कि एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ये आप अच्छे तरह से जानते हैं। तो बच्चों अभी जैसे एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल दैट मीन्स एंगल विच इज़ लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। कोई एंगल अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होता है, राइट एंगल। अगर कोई एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, तो 90 और 180 के बीच में अगर लाई करता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। मतलब जैसे कि 90 के बाद 91 डिग्री हो, 92 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, दीज आर द ऑब्ट्यूज एंगल। और देन इसके बाद अगर 180 डिग्री, सपोज अगर कोई एंगल इस बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाए, तो एग्जैक्ट 180 डिग्री को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, तो ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने देख लिया कि जो टाइप्स ऑफ एंगल हैं उनके कुछ इस तरह से उनके नाम और उनकी डिफिनीशन हो सकती है। तो इनको याद रखना है। बाकी आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें क्या क्या हमारे कोर्स में है। ओके, थैंक यू।